हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को कान्हा जी की छठी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज कान्हा जी की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में आज हम जानेंगे छठी के बारे में। कान्हा जी की छठी का पूजन कब और कैसे करना चाहिए। जिस चौकी की आपने स्थापना की थी, कान्हा जी को जिस जगह पर आपने पूजन किया था, उस जगह की जो पूजन सामग्री है उसका क्या किया जाता है। अगर आपने पहली बार कान्हा जी का पूजन किया है, जन्माष्टमी पर उनका जन्म करवाया है, तो उसके बाद फिर क्या किया जाता है, कैसे लड्डू गोपाल को मंदिर में रखा जाता है, कैसे उनकी सेवा की जाती है, उनकी सेवा में जो अनिवार्य बातें होती हैं वो क्या हैं। जिस तरह परिवार में कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके छठे दिन छठी पूजी जाती है, छठी का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो ऐसे में कान्हा जी की छठी कैसे मनाएंगे, यह बात हम इस वीडियो में जानेंगे। अब ऐसे में जिन्होंने पहली बार लड्डू गोपाल को घर में रखा है, एक छोटे बच्चे की तरह लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। उनका बहुत ध्यान रखना होता है। नन्हे से गोपाल जी होते हैं तो उन्हें घर में अकेला कभी भी नहीं छोड़ा जाता है। भगवान से बातें भी करनी होती हैं। आप उन्हें किसी भी रूप में, अपने बच्चे के रूप में, अपने भाई के रूप में, अपने सखा के रूप में पूज सकते हैं। जो लोग इस बार लड्डू गोपाल घर लेकर नहीं आए हैं, अगर लड्डू गोपाल की एक बार वे पूजा कर लें या कभी भी लड्डू गोपाल को अपने हाथों में रख लें, यकीन कीजिएगा कि लड्डू गोपाल अपनी जगह आपके दिल में खुद बना लेंगे। बहुत लोग ये डरते हैं कि अगर आप लड्डू गोपाल जी को घर में रखते हैं तो उनकी सेवा करना बहुत कठिन हो जाता है। उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगाया जाता है, हम इतनी सेवा नहीं कर सकते। तो देखिए, अगर आपके मन में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति है तो आप यकीन मानिए कि भगवान आपके दिल में और आपके घर में खुद ही जगह बना लेंगे। और एक बार जब आप उन्हें अपने घर ले आएंगे तो सारे नियम अपने आप ही मानने लगते हैं। जो कभी बहुत मुश्किल लगते थे, जो भक्त जन्माष्टमी को कान्हा जी की पूजन करते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं या जन्म करवाते हैं, उन्हें कान्हा जी की छठी भी जरूर मनानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जन्माष्टमी की पूजा या इस दिन रखे गए व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब हम कृष्ण जी की छठी मनाते हैं। छठी हमेशा जन्म के ठीक छठे दिन मनाई जाती है। कुछ जगहों पर जन्म के अगले दिन से छठे दिन मनाई जाती है। इस साल 2024 में 26 अगस्त सोमवार को जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया है। ऐसे में कान्हा जी की छठी 31 अगस्त दिन शनिवार को मनानी चाहिए। बहुत से भक्त 1 सितंबर दिन रविवार को कान्हा जी की छठी का महोत्सव मनाएंगे। ऐसा इसलिए जन्माष्टमी का पर्व कुछ जगहों पर 2 दिन मनाया गया है। आपको जिस दिन समय हो कान्हा जी की छठी मना सकते हैं। जिन्होंने 26 अगस्त को कान्हा जी का जन्म कराया है तो उन भक्तों को 31 अगस्त शनिवार को कान्हा जी की छठी मनानी चाहिए। छठी का पूजन दोपहर के बाद या शाम को करना चाहिए। छठी मैया सभी बच्चों की रक्षा करती हैं। 6 महीनों तक उनकी खुशियों का और उनकी समृद्धि का ध्यान रखती हैं। उनकी लंबी आयु की कामना से अगर आप छठी का पूजन करते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा कुछ ना करके आप छठी मैया का पूजन करके छठी मैया के नाम से जो दान देना है वो दे देना चाहिए। छठी मैया की कथा पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। और अगर हो सके तो उपवास रखें, नहीं हो सके तो शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाएं और कान्हा जी को भोग लगाएं। इस दिन कान्हा जी को सुबह के समय पंचामृत से स्नान करवाएं। आज के दिन केवल शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए, लहसुन प्याज का यूज नहीं करना चाहिए। छठी के दिन कान्हा जी को स्नान करवा के फिर नए वस्त्र धारण करवाना चाहिए। हो सके तो नई मुरली देना चाहिए और उन्हें नया मुकुट भी पहनाना चाहिए। चंदन का तिलक लगाकर उनकी आरती करनी चाहिए। काजल का टीका लगाना चाहिए। माखन मिश्री का भोग इस दिन उन्हें अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन कान्हा जी का नामकरण भी किया जाता है।
अगर आपके मन में सुंदर सा पहले से कोई नाम हो तो आप उन्हें वह नाम भी दे सकते हैं। अगर सामर्थ्यवान हैं तो पंडित को बुलाकर आप छठी पुजवा सकते हैं, नहीं तो आप खुद ही साधारण तरीके से छठी का पूजन कर सकते हैं। आज से आपके सारे घर की जिम्मेदारी अब से कान्हा की हो जाती है। ऐसे में आप छठी के दिन एक काम जरूर करें, अपने घर के मेन डोर की चाबी, तिजोरी की चाबी कान्हा जी के हाथ में जरूर रखें और प्रार्थना करें कि कान्हा जी हमारा सब कुछ आपके हाथों में है। हमारे घर की सुख समृद्धि, हम सबकी रक्षा करना केवल आपके हाथों में है। जैसा आप चाहें वैसा करें और हम सबकी सदा ही रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना आप जरूर करें। इस दिन लड्डू गोपाल की कथा पढ़ें या सुनें। ऐसा करने से माना जाता है कि कन्हैया जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। छठी के दिन सबसे जरूरी भोग बनता है, वो है कढ़ी चावल। कढ़ी चावल आप लोग शुद्ध सात्विक तरीके से बिना लहसुन प्याज के बनाएं। पहले कान्हा जी को भोग लगाएं और फिर प्रसाद के स्वरूप परिवार में बांटें और ग्रहण करें। जन्माष्टमी के बाद जो पूजन की सामग्री रखी होती है, चौकी लगी हुई होती है, उसका क्या करें? कुछ लोग चौकी को छठे दिन तक रखते हैं और कुछ लोग तो दूसरे दिन ही सूर्योदय के पश्चात विसर्जित कर देते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद किसी भी सामग्री का विसर्जन नहीं किया जाता है। ऐसे में सुबह ही जो भी सामग्री या चौकी है उसे हटा देना चाहिए। चौकी हो उसे रख लें धोकर, क्योंकि हम बार बार इस चौकी का पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फूल आदि हैं आपने पूजा में इस्तेमाल किया उसे घर के गमलों में, क्यारियों में विसर्जित कर सकते हैं। हो सके तो बहते हुए जल में भी आप प्रवाहित कर सकते हैं। कई बार घर के पास कोई नदी या तालाब नहीं होता है तो हम अपने घर में ही विसर्जित कर सकते हैं। अक्षत आप चिड़ियों को डाल सकते हैं या गौ माता को खिला दें या फिर जल में प्रवाहित कर दें। विसर्जन करने से पहले कान्हा जी से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उनकी पूजा करने में, उनका जन्म करवाने में अगर कोई त्रुटि ना हो गई हो। और फिर जो लोटे में जल रखा था वो पूरे घर में छिड़काव कर देना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, पेड़ पौधों में, सभी जगह घर में पूरे घर में छिड़काव कर देना चाहिए, क्योंकि यह जल तो बहुत ही पवित्र होता है। आपने जो भी मिठाइयों या फलों का भोग लगाया हो, जो दक्षिणा रखी हो, उसका दान आप मंदिर में कर सकते हैं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दे सकते हैं। फलों का, मिठाइयों का उपयोग चाहें तो अपने घर के सदस्यों में बांट सकते हैं, प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। बहुत से लोग इनका दान मंदिर में भी कर देते हैं। आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं। दान तो आपको इस दिन मंदिर में जरूर ही देना चाहिए। और अगर आपने पूजा किसी तस्वीर की है, बहुत से लोग मूर्ति या लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करते, तो वापस से उस तस्वीर को अपने मंदिर में रख सकते हैं। हर बार नई तस्वीर या मूर्ति लाना कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो भी मूर्ति या तस्वीर है उसकी आप पूजा कर सकते हैं। पर बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि जन्माष्टमी के दिन हम लड्डू गोपाल को लाएं, फिर उनकी ही सेवा करें, सारा दिन उनके ही चरणों में बिताएं। जन्माष्टमी के अगले दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। बहुत से लोग दूसरे दिन लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण करते हैं, तो ध्यान रखें कि ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप लड्डू गोपाल को पालते हैं और फिर उसके अगले दिन से यानी कि तीसरे दिन जिस तरह का आप भोजन करते हैं वो कर सकते हैं। ये है वीडियो की जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, राधे राधे।